अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। कलम युद्ध हिंदी न्यूज। नमस्कार, कलम युद्ध हिंदी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वैशाली पुबार। करते हैं नजर आज की कुछ ताजा खबरों पर। ગુજરાતમાં એક હર્ષો ઉલ્લાસનો માહોલ હતો કે વિદ્યાર્થી પરિષદની આવડી મોટી રાષ્ટ્રીય કારોબારી બેઠક 6, 7, 8, 9 જૂનના રોજ આપણા સુરત ખાતે ડાયમંડ સિટી જેને કહેવામાં આવે છે તો એવી જગ્યામાં આયોજન કરવામાં આવ્યું। તો જ્યારે આ બેઠક અહીંયા શરૂઆત કરવાની હતી ત્યારે એબીવીપીના ગુજરાત પ્રદેશના કાર્યકર્તાઓની બેઠક થઈ અને વિચાર્યું કે આપણે દેશભરની જે છાત્ર શક્તિ અહીંયા આવી રહી છે તો એના માટે થઈને એ સારો વિચાર લઈને જઈ શકે, કંઈક સારું શીખીને જઈ શકે, તો એના માટે થઈને આપણે શું કરી શકીએ એમ છીએ। તો ત્યારે વિદ્યાર્થીઓમાંથી ઘણા બધા નવા એવા આઈડિયાઝ સામે આવ્યા કે સૌથી પહેલો આઈડિયા હતો કે આપણે 0% પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ, આપણે કોઈ પણ વસ્તુની અંદર પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ નહીં કરીએ અને પ્લાસ્ટિક ફ્રી એનઈસી આખી બનાવવામાં આવી। એ પછી છે 0% ફૂડ વેસ્ટ કે આપણે લોકો જોતા હોઈએ છીએ કે અત્યારે કેટલો બધો ફૂડનો વેસ્ટ જતો હોય છે કોઈ પણ કાર્યક્રમોની અંદર, પણ આવડો મોટો જ્યારે કાર્યક્રમનું આયોજન થયું ત્યારે 0% ફૂડ વેસ્ટ એ વિદ્યાર્થી પરિષદે અપનાવ્યું અને એને સાર્થક કર્યું। અને આ સાર્થકતાનું પરિણામ એ છે કે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ગઈકાલે વિદ્યાર્થી પરિષદને સ્વચ્છતા અને 0% ફૂડ વેસ્ટ અને પર્યાવરણ લક્ષી કાર્ય કરવા માટે થઈને એક સર્ટિફિકેટ પણ પ્રદાન કરવામાં આવ્યું છે। આ સાથે સાથે આપણે ઇથિકલ પેપરનો યુઝ કર્યો છે અને પેપરલેસ એનઈસી બનાવવા માટે એક એપ્લિકેશન બનાવી છે કે એપ્લિકેશનની અંદર આપણે સંપૂર્ણ ડેટાને સમાવેશ કરી અને પ્લાસ્ટિક અને પેપરનો યુઝ ના કરીને આ એનઈસીને આપણે સંપૂર્ણ કરવામાં અને સાર્થક કરવામાં અને વિદ્યાર્થીઓને એક નવો વિચાર આપવામાં આપણે સાર્થક બન્યા છીએ। जब आपसे मिले थे तो हमारी एक चर्चा हुई थी कि इस कारोबारी परिषद के अंदर में हम बैठक में युवाओं से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हम आगे उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम सब लोगों ने देखा कि इस कार्यकारी परिषद बैठक के अंदर में जिस प्रकार से पेपर लीक के ऊपर में विद्यार्थी परिषद अपनी एनईसी से आंदोलन प्रारंभ किया, मुझे लगता है कि अब तक के एनईसी बैठक में एक ऐतिहासिक पहलू है कि बैठक से हम निकल करके आंदोलन किए हैं छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, और देश के सामने एक परीक्षा के ऊपर जो संकट आया है, क्योंकि परीक्षा के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर में सवाल उठ रहा है, मुझे लगता है कि कई मायने में यह एनईसी हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक है। इस एनईसी बैठक के अंदर में हमने 5 अलग अलग प्रस्ताव पारित किए। व्यापक 3 दिन हमने चर्चा की। प्रत्येक प्रस्ताव के ऊपर में व्यापक सुझाव हमें प्राप्त हुए। ऑनलाइन माध्यम से भी हमने जब प्रस्ताव लिखने से पूर्व पूरे देश भर के नौजवानों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत हमने छात्रों से सुझाव आमंत्रित किए थे कि किन मुद्दों पर एनईसी एबीवीपी का प्रस्ताव होना चाहिए। तो एक बड़े सुझाव हम सब लोगों को प्राप्त हुए और उन सुझाव के आधार पर 5 प्रस्ताव हम सब लोगों ने पास किया है, यानी कार्यकारी परिषद बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एक, इस देश की परीक्षा प्रणाली को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और मूल्यांकन प्रविधि जो है, मूल्यांकन प्रक्रिया जो है, उसको ठीक करने की दिशा में भारत की सरकार के साथ साथ राज्य की सरकारों को काम करना पड़ेगा। हमने एक पहली प्रस्ताव इसको पास किया है। दूसरे प्रस्ताव के अंदर में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए दोनों स्तर पर, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे और एक बड़ी धनराशि राज्य के विश्वविद्यालय को, और जो 2009 के बाद केंद्र के द्वारा या 2014 के बाद जो केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थान, चाहे एम्स हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो, घोषणा के बाद जो कैंपस अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, सभी के कैंपस निर्माण और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए हमने प्रस्ताव पारित किया है। और तीसरी प्रस्ताव के अंदर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो, उस प्रस्ताव को हमने यहाँ पे पारित किया है। साथ ही साथ हमने एक बड़ी भूमिका नौजवानों के सामने रखा है कि विकसित भारत में प्रत्येक भारतीयों की भूमिका होनी चाहिए। कैसे हम स्वदेशी जीवन पद्धति को आगे बढ़ाएं, कैसे हम स्टार्टअप इनोवेशन के आधार पर हमारी भूमिका हो सकती है, किस प्रकार से एक किसान से लेकर के नौजवान प्रत्येक विषय में युवाओं की भूमिका के बारे में हमने एक प्रस्ताव पारित किया है। साथ जो नवनिर्वाचित सरकार है, पुनर्निर्वाचित सरकार है, उसके सामने भी हमने एक अपेक्षा अपनी रखी है कि जनमानस की अपेक्षा क्या है।
तो कुल मिलाकर के 4 प्रस्ताव हमने इस बैठक के अंदर में पारित किया है। साथ ही साथ हमारी आगामी दिशा क्या होगी, इस बैठक के बाद हमने निर्णय क्या किए हैं, उस निर्णय से आपको अवगत कराने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो पूरे वर्ष भर में ABEP एक जो कल से सूरत से आंदोलन प्रारंभ हुआ है, आज से पूरे देश भर के अंदर में नीट एग्जामिनेशन की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल जो खड़े हुए हैं, सवाल के समाधान के लिए हमने बड़ी ही गंभीरता से और जिम्मेवारी पूर्वक इस बात को कहा है कि ब्यूरोक्रेसी आज संदेह की घेरे में है। NTA के साख के ऊपर सवाल है, कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी आज संकट में है। इसलिए आज से पूरे देश भर में NTA की ट्रांसपेरेंसी और पूरे मैकेनिज्म पर CBI जांच सेटअप हो, पूरे देश भर में आंदोलन आज से प्रारंभ हो रहा है। और जिस प्रकार से चिंता व्यक्त की गई कि कैंपसों में स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए नहीं आ रहे हैं, इसलिए पूरे वर्ष हम परिसर चलो अभियान इस बैठक के बाद से कंटिन्यू करने वाले हैं। ये परिसर चलो अभियान यानी छात्रों को कैंपस लाने के लिए ABEP जागृति लाएगी, जागरूकता अभियान लेगी और छात्रों से संवाद करते हुए कैंपस से छात्रों को जोड़ने के लिए हम परिसर चलो अभियान चलाएंगे। इसको 2 चरण में हम करने वाले हैं। पहले चरण में छात्रों के साथ संवाद करेंगे और दूसरे चरण में जो एजुकेशन के सभी स्टेक होल्डर हैं उनसे चर्चा करते हुए कि कैंपस को गुणवत्तापूर्ण केंद्र बनाया जाए ताकि छात्र उससे अट्रैक्टिव हो, छात्र वहाँ पे कैंपस में आए। तो रुचिकर कैंपस बनाने के लिए जो भी स्टेक होल्डर हैं, जितने हितधारक हैं, उनसे हम चर्चा करने वाले हैं। हम दिल्ली के अंदर में इस वर्ष 3 पार्लियामेंट करने वाले हैं। 30 सितंबर को गर्ल्स पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर में विद्यार्थी परिषद आयोजित करने जा रही है और 1 अक्टूबर को जनजातीय यानी ट्राइब पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर में विद्यार्थी परिषद आयोजित कर रही है और 2 सितंबर आदरणीय महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के जो जन्म जयंती है उस दिवस पर पूर्वोत्तर यानी जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट लीडर पार्लियामेंट हम दिल्ली के अंदर में इस वर्ष करने वाले हैं ताकि 3 बड़े विषय को छात्राओं से संबंधित, जनजातीय समाज से संबंधित और खास करके नॉर्थ ईस्ट के विषय पर हम दिल्ली के अंदर में पार्लियामेंट करने वाले हैं। इसके अंदर में शिक्षा के व्यापारीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के खिलाफ हमने प्रस्ताव भी पारित किया और हम समय समय पर इस बात को दोहराते भी हैं। हम कई आंदोलन भी इस देश के अंदर में खड़ा किए कि कोचिंग समझना पड़ेगा एक नैरेटिव को कि आज इस देश के अंदर में जनसामान्य किस तरह से प्रभावित है कि यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने जाएंगे तो कैरियर नहीं बनेगा, कोचिंग में आप जाएंगे तो आपका बच्चे का कैरियर सेटल हो सकता है। इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाया गया। इसके पीछे मैं बिना लाग लपेट का इस बात का उल्लेख कर सकता हूं कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम स्थापित किया गया है कोचिंग के बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। इसलिए समाज के अंदर इसमें चर्चा होनी चाहिए, कोचिंग कितना लेना और कोचिंग का व्यापारीकरण के लिए है या शिक्षा के गुणवत्ता के लिए है। इसलिए ABEP कमर्शलाइजेशन के ऊपर बात रखी है और आज जिस प्रकार से कोटा की घटनाएं, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में स्टूडेंट दबाव में आकर के, कोचिंग के प्रभाव में आकर के सुसाइड की घटनाएं बढ़ी है, चिंताजनक है। इसलिए कोचिंग संचालकों को भी विचार करना पड़ेगा कि आज आपके बारे में भी समाज के अंदर में धारणाएं ठीक नहीं बन रही है। इसलिए कोचिंग संस्थानों ने भी शिक्षा यदि सेवा है तो सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले सूरत के आप सभी पत्रकार साथियों का मैं हृदय से बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने एक पूरी कार्यकारिणी को पूरे दुनिया के सामने, नौजवानों के सामने पूरी कार्यकारिणी को जिस प्रकार से सहयोग किया, कवरेज करते हुए हमारे प्रत्येक मुद्दा को आपने मीडिया के माध्यम से, अपने माध्यम से जनमानस को बताने का प्रयास किया। इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। मैं सूरत साथ साथ पूरे गुजरात के प्रत्येक जनमानस के प्रति, प्रत्येक गुजराती भाई बहन के प्रति मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि एक छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कारोबारी परिषद बैठक के लिए जिस प्रकार से समाज ने हमें सहयोग दिया, जिस प्रकार से गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति ने हमें आशीर्वाद दिया, उसके प्रति हम ABEP के कार्यकर्ता पूरे देश भर की ओर से संपूर्ण गुजरात के कार्यकर्ता सहित गुजरात के प्रत्येक जनमानस को मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि एक छात्र संगठन को राष्ट्रीय कारोबारी परिषद बैठक चलाने में जो सहयोग मिला है, मुझे लगता है कि ABEP पूरे गुजरात के जनमानस के प्रति हम ऋणी है, आभारी हैं। आपके माध्यम से मैं भारत की सरकार और नवनियुक्त प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को एबीवीपी की ओर से बहुत शुभकामना, बहुत अशेष शुभेच्छा प्रकट करना चाहता हूं। इस प्रकार से नीट यूजी के परिणाम के कारण से आज उसमें सवाल सहज और स्वाभाविक रूप से उठ रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ता आज से पूरे देश के अंदर में नीट एग्जामिनेशन की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और हुई अनियमितता को दोष मुक्त बनाए रखने हेतु हम पूरे देश भर में सीबीआई की जांच की मांग को लेकर के पूरे देश के कार्यकर्ता, पूरे देश के स्टूडेंट आज से प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारत सरकार से हमारी मांग है कि भारत सरकार अविलंब एनटीए के कार्य प्रणाली के ऊपर में सीबीआई जांच सेटअप करे। इस दिशा में आज देश के नौजवान परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर के कमर कस के आंदोलन में आज से खड़े हो रहे हैं।